वेलकम टू JSSC एनएम एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आज हम लोग एक और चैप्टर का रिवीजन करेंगे, MCQ देखेंगे। तो वो है चैप्टर इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन। 30 MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग। प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग में एक चैप्टर है इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन। तो आज हम उसका 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द invasion and multiplication of macroorganism in the body is called। मैक्रोऑर्गेनिज्म का आक्रमण और उसका मल्टीप्लिकेशन होना, बढ़ना, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए इम्यूनिटी, बी है इन्फेक्शन, सी है इन्फ्लामेशन और डी है स्टेरिलाइजेशन। तो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आक्रमण करना और उसका बढ़ना इन्फेक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 द एबिलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ रेजिस्ट डिजीज इज नोन एज। डिजीज से प्रिवेंट के लिए जो हमारे बॉडी में एबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी, बी इम्यूनिटी, सी इन्फेक्शन और डी है विरुलेश्य, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा फर्स्ट लाइन का बॉडी डिफेंस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंटी बॉडीज, बी है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और सी है टी लिम्फोसाइट, डी है वैक्सीनेशन। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे बॉडी का जो स्किन होता है वो भी हमें डिफेंस करता है, बचाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद जो हमें इम्यूनिटी मिलता है वो किस टाइप का इम्यूनिटी होता है। ए है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, बी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और सी है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और डी है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका सही आंसर है बी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि वैक्सीनेशन हम ऊपर से लगाते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल है, तो उससे जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा। मदर के एंटीबॉडीज जो फिटस को ट्रांसफर होता है प्लेसेंटा के थ्रू, वो किस टाइप का इम्यूनिटी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एक्टिव इम्यूनिटी, बी पैसिव इम्यूनिटी और सी है इनैट इम्यूनिटी और डी है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन नंबर बी पैसिव इम्यूनिटी होता है, क्योंकि वो प्लेसेंटा से ट्रांसफर हो रहा है मदर टू बेबी, ठीक है। तो वो पैसिव इम्यूनिटी होता है क्योंकि वो बॉडी पे कहीं पे रहता है, जब उसको नीड होता है तब वो एक्टिव होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन करने का कौन सा मेथड नहीं है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए ब्लड सैंपल, बी यूरिन सैंपल, सी एक्सरे, डी स्टूल सैंपल। ये जितने भी सैंपल को ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे सैंपल कलेक्शन का मेथड है और ऑप्शन नंबर सी है एक्सरे, ये कोई सैंपल कलेक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 7 द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल मैक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स। स्पोर के सहित सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना, किल करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो ए है स्टेरिलाइजेशन, बी है डिसइंफेक्शन, सी है पैस्चराइजेशन और डी है एंटीसेप्सिस। तो स्पोर के सहित जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8
विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर स्टेरिलाइजेशन? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सा इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन होता है? तो बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग, सनलाइट और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन। तो हम किसी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है, उसको अंडर द प्रेशर उसको बॉयल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑटोक्लेविंग। क्वेश्चन नंबर 9, ए वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एक वैक्सीन बनाया जाता है किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, लाइव अटेंट्रेट वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन और सुबोनेट वैक्सीन। तो जो किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है उसको इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बीसीजी वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रिवेंट ऑफ। बीसीजी वैक्सीन किसके प्रिवेंट के लिए दिया जाता है? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो एंड मेजल्स। तो बीसीजी वैक्सीन हम ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट के लिए देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ओपीवी इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू। ओपीवी जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है उसका रूट क्या है? हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं ओपीवी को? इंजेक्शन, आईएम, ओरल ड्रॉप्स, सबकुटेनियस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओरल ड्रॉप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट। डीपीटी वैक्सीन किस किस डिजीज से प्रोटेक्ट करता है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी। इनमें से कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शियस वेस्ट, बी रेडियो एक्टिव वेस्ट, सी जनरल पेपर वेस्ट और डी शार्प। तो जो बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है वो है जनरल पेपर वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द कलर कोडेड बैग फॉर डिस्पोजल ऑफ शार्प निडल ब्लेड इज। हम किस कलर कोड में शार्प मटेरियल को डिस्पोज करते हैं? तो ए है रेड, ब्लू, वाइट, ब्लू या वाइट, और सी है येलो और डी है ब्लैक। तो ऑप्शन नंबर बी होगा ब्लू एंड वाइट। क्वेश्चन नंबर 15, विच डिसइंफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के लिए हम कौन सा डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं? पहला है फिनोल, बी है 70% अल्कोहल, सी है क्लोरीन सॉल्यूशन और डी है लाइजोल। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 70% अल्कोहल। हॉस्पिटल में जो अल्कोहल बेस हैंड रब होता है वो भी 70% अल्कोहल का ही बना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, द इंटरवल बिटवीन एंटर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स इज। जहाँ पे पूछ रहा है हमारे बॉडी में इन्फेक्शन इंटर करता है और उसका जो फर्स्ट सिम्टम्स अपीयरेंस होता है जो दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसे बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो एट बर्थ दिया जाता है? तो बच्चों को एट बर्थ 3 वैक्सीन लगते हैं। पहला है बीसीजी, दूसरा है ओपीवी और तीसरा है हेपेटाइटिस बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन इज अ लाइव अटेंट्रेट वैक्सीन। इनमें से लाइव वैक्सीन कौन सा है? ओपीवी, टेटनस टॉक्सोइड, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या रेबीज वैक्सीन। तो ओपीवी लाइव वैक्सीन में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग
पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बट नॉट स्पोर इज, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें उसका ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है पर स्पोर को नहीं किया जाता, उसको क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिसइंफेक्शन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ। यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? ए है ट्यूबरक्लोसिस, बी है HIV एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, सी है मलेरिया, डी है टाइफाइड। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशन HIV एड्स एंड हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑर्गन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है? लीवर, बी है किडनी, सी है प्लाज्मा सेल, डी है पेनक्रियास। तो ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा सेल। क्वेश्चन नंबर 22, हेयर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू। हेयर्ड इम्यूनिटी अचीव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, किसके द्वारा हम अचीव कर सकते हैं? आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स एंड न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन नंबर बी वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन फॉर माइक्रोबायोलॉजी? ब्लड कल्चर, थ्रोट स्वैब, यूरिन और MRI स्कैन। ऊपर का जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सैंपल कलेक्शन का ही है और ऑप्शन नंबर डी है MRI स्कैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, द मेथड यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव मटेरियल इज। तो उसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, फिल्टरेशन। क्वेश्चन नंबर 25, टेटनस टॉक्सोइड प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। टेटनस जो टॉक्सोइड इंजेक्शन है, TT इंजेक्शन जो है वो किस टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? ए है नेचुरल, बी है नेचुरल एक्टिव, बी है नेचुरल पैसिव, सी है आर्टिफिशियल एक्टिव और डी है आर्टिफिशियल पैसिव। तो TT इंजेक्शन एक इंजेक्शन है जो आर्टिफिशियल है। कोई भी वैक्सीनेशन से मिलने वाला कोई भी इम्यूनिटी हमेशा आर्टिफिशियल एक्टिव होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ब्लड। सबसे ज्यादा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन का कौन सा ग्रुप है जो ब्लड में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वो है IgG। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, शार्प वेस्ट लाइक निडल शुड बी डिस्पोज्ड बाय। जो हम शार्प वेस्ट होता है उसे हम कैसे डिस्पोज करते हैं, किस चीज में डिस्पोज करते हैं? ठीक है, तो उसे हम पंचर प्रूफ कंटेनर में डालते हैं जो व्हाइट कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, द इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ इज। वो कौन सा इम्यूनिटी होता है जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी इनएक्ट इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 29, द डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग ब्लड स्पिल्स इज। ब्लड स्पिल्स को क्लीन करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट को यूज किया जाता है? तो वो है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड जो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन करने का प्रिंसिपल क्या है? तो ए है यूज क्लीन कंटेनर विदाउट लेबल, ये नहीं होगा। बी है कलेक्ट स्पेसिमेन बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक, सी है कलेक्ट स्पेसिमेन एनी टाइम आफ्टर ईटिंग, डी है ट्रांसपोर्ट स्पेसिमेन विदाउट कवरिंग। ठीक है, तो हम कभी भी बिना लेबल के सैंपल नहीं ले सकते हैं। और फिर बी में बोलता है कलेक्ट स्पेसिमेन बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक। ठीक है, तो कभी भी एंटीबायोटिक देने से
पहले हमें सैंपल कलेक्ट कर लेना चाहिए। और आप लोगों ने सुना होगा जिस हाथों में कैनुला लगा है, जिस पे आईवी ड्रिप चल रहे हैं, एंटीबायोटिक्स लग रही है, उस हाथ में मतलब उस हाथ से कभी भी सैंपल नहीं कलेक्ट करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलेक्ट स्पेसिमेन बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक। ठीक है, आज के चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन, हम लोगों ने 30 क्वेश्चन किया है विथ आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ये मैंने अकॉर्डिंग टू जेएसएससी सिलेबस बनाया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम प्रिपरेशन करेंगे। जो जेएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके द्वारा जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उससे ही हम प्रिपरेशन करेंगे, ताकि हमें एग्ज़ाम में इजी हो। एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आगे के अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं देख रही हूँ व्यूज़ तो जा रहे हैं बट सब्सक्राइबर उतने ही हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों का जो भी अपडेट आता है, मैं जो भी अपडेट करती हूँ इससे रिलेटेड, जेएसएससी से रिलेटेड, तो आपको पहले मिल जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।